happy that each one of you is here as well. और मैं इस बात के लिए भी खुश हूँ कि आप सब यहाँ पर हैं। जोरदार तालियां अपने लिए दीजिए। You are not here by accident. आप अचानक या हादसाती तौर पर यहाँ पर नहीं आए। Every one of you is here for a special purpose. लेकिन एक बड़े खास मंसूबे के तहत खुदा आपको यहाँ लेकर आया है। Thank you for joining us tonight. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ा वक्त निकाल कर इस सेमिनार में आए। I'm especially glad to see so many children. और खास तौर पे इन बच्चों को देखकर मेरे दिल को बड़ी खुशी हो रही है। Here, who among the children wants to learn how to heal the sick? यहाँ पर कोई बच्चे ऐसे हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे बीमारों को शिफा देते हैं या कैसे उन्हें ठीक करते हैं। Nice, I love this. What about the little girl that was sitting back there? Where's she? और वो छोटी बच्ची किधर गई जो उस कुर्सी में बैठी हुई थी? Where's the little girl that was sitting next to you? She went outside. When she comes back in, we're going to see what she says. हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बच्ची को भी पूछांगा कि वो भी चाहती है। Jesus said, to as many as believe him, to them he gave the right to become children of God. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें शर्फ बख्शा कि वो खुदा के फर्जंद हों या खुदा को बाप कहकर पुकारें। This next question is very, very difficult. और अब जो ये अगला सवाल है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। You older people will have some trouble answering, but the children will know right away. हो सकता है आप जो बड़ी उम्र के बहन भाई यहाँ पर हैं, आपको ये जवाब देना मुश्किल हो, लेकिन बच्चे इस बात का जवाब बआसानी दे लेंगे। When a cow has a baby, what kind of baby does it have? जब गाय बच्चा देती है, तो वो किस किस्म का बच्चा होता है? What kind of baby does a cow have? किस तरह का बच्चा गाय का होता है? अच्छा होता है। Oh, baby cow. She said it's a good cow. Good baby. Yes, okay. What kind of baby does a sheep have? और जो भेड़ है, उसका बच्चा कैसा होता है? Baby, a lamb. How about a lion? शेर का बच्चा कैसा होता है? A baby lion. What kind of baby does an elephant have? हाथी का बच्चा कैसा होता है? Oh, nice. A baby Everybody elephant. knows that. Yes, okay, that's good. What kind of children does God have? खुदा के बेटे या बेटियां कैसे होते हैं? Baby Jesus. यीशु छोटे यीशु की तरह होंगे? I just said everyone who believes Jesus has the right to become a child of God. मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई मसीह यीशु पर ईमान ले आता है, उसको ये शर्फ मिल जाता है कि वो खुदा का बेटा या खुदा की बेटी बन जाए। In the beginning, God created Adam and Eve in His image. कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आदम और हवा को अपनी सूरत और छवि पर बनाया। Just like a sheep has baby lambs, जिस तरह से भेड़ का बच्चा बिल्कुल भेड़ की तरह होता है, and a cow has good baby cows, और गाय का बच्चा अच्छे गाय के बच्चे की तरह होता है। when God created man, He designed man to be like Him. और जब खुदा ने आदम को बनाया, इंसान को बनाया, तो इस गर्ज से बनाया कि वो खुदा की मानद होगा। When your father is a very rich man, जब आपका जो वालिद है वो अगर बड़ा अमीर शख्स हो, what does that make you? तो वो अमीर बाप का बच्चा क्या कहलाएगा? A rich boy or a rich girl. वो अमीर लड़का या अमीर लड़की होगी, क्योंकि उसका बाप भी अमीर है। If your father is rich, you too are rich. और अगर आपका आसमानी बाप भी अमीर है, तो आप भी उसके सबब से अमीर होंगे। You share in your father's wealth. आप अपने बाप की विरासत का हिस्सा हैं। All
Aren't you glad क्या that आप- you share in God's wealth? क्या आप इस बात से खुश नहीं कि आप खुदा की दौलत का हिस्सा हैं? तालियां बजाएं। So all of the wealth of God is known as the kingdom of God. और खुदा की जो दौलत है, बाइबल मुकद्दस उस दौलत को खुदा की बादशाहत कहती है। Jesus said a very interesting thing. यीशु ने एक बड़ी खास बात कही। He said, unless you come as a child, Yes. you cannot enter into the kingdom. मसीह खुदावंद ने कहा, जब तक कि तुम छोटे बच्चे की मानंद मेरे पास नहीं आओगे, तब तक आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। It means very simply, unless you come with the faith of a child. इसका मतलब बड़ा आसान है। यीशु कह रहे हैं कि जब तक कोई शख्स बच्चों की मानंद ईमान के साथ मेरे पास ना आए, तब तक वो बादशाहत में दाखिल ना होगा। What is the difference between the faith of a child and the faith of an older person? अब एक बच्चे के या एक जो बालिग बड़ा शख्स है, उसके ईमान में क्या फर्क होता है? A child just believes, जो बच्चे हैं वो बस ईमान रखते हैं, but an older person knows all the reasons why something could not be. लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके पास बहुत सारी वजूहात होती हैं ज़हन में कि चीज़ों पर यकीन ना करें या उन पर ईमान ना लेकर आए। Tonight, I want you to take the faith of a child. लेकिन आज की रात मैं चाहता हूँ कि आइए बच्चों की मानंद खुदावंद पर ईमान रखें। Just decide right now that you will believe. अभी इसी वक्त इस बात का फैसला कर ले कि और कोई शक नहीं आने देंगे जहन में, बल्कि सिर्फ ईमान रखेंगे। यानी खुदा ने कह दिया सो कह दिया। Brother, what is it that we can believe? भाई वो क्या बातें हैं जिन पर हम ईमान लेके आ सकते हैं? Not just anything. कोई भी बात पर तो हम ईमान नहीं लेके आ सकते, No, we must believe the Word of God. लेकिन जरूरी बात यह है कि हम खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आए, Because we can trust the Word of God. क्योंकि खुदा के कलाम पर ना सिर्फ हम ईमान बल्कि एतमाद भी कर सकते हैं। So just decide now that you will believe the Word of God. सो अभी फैसला कर ले कि आप खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आएंगे। If the Bible said it, that settles it. अगरचे बाइबल मुकद्दस किसी बात की वजाहत करती है तो और कोई शय सुनने की हमें जरूरत नहीं। I want to tell you a little bit about some of the miracles that we've seen. मैं चंद एक मौजज़ात के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ जो इन सालों में हमने देखे हैं। Many of the miracles that we're going to talk about tonight came at the hands of people that were trained by us. और इनमें से कई मौजज़ात वो हैं जो उन लोगों के वसीला से हुए जो हमारे हाथ के नीचे ट्रेन हुए थे। Even little children. यहाँ तक कि उनमें शुमार बच्चे भी हैं। Remember that when we went to the village हम एक गोठ में एक गांव में गए and we selected 2 children to come pray for the sick. और उस गांव के अंदर हमने 2 बच्चों का चुनाव किया कि वो सामने आकर बीमारों के लिए दुआ करें। One woman had pain in her stomach एक औरत आई, उसके पेट में बड़ा दर्द था, and another man had a bandage on time that was broken. और एक दूसरा शख्स आया जिसका हाथ के ऊपर पट्टियां बंधी हुई थी हाथ टूटने के सबब से। Each child just simply commanded in the name of Jesus. और उन बच्चों ने सादे तरीके से यीशु मसीह के नाम से दुआ की And the sick person that they were praying for, or the injured person, was healed. और वो लोग जो वहाँ बीमार आए पेट की दर्द के साथ और टूटे हाथ के साथ यीशु मसीह के नाम में उन बच्चों के दुआ करने से शिफायाब होकर वापस गए। One of the first miracles that we ever saw here was a girl who was dying. The doctor sent her home. और जो पहला मौजज़ा हमने आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में इनके आने के सबब से देखा था, वो एक बच्ची की जिंदगी जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये करीबुल मर गए, आने वाले 3-4 घंटों में मर जाएगी। When we prayed for her, she was healed. और जब हमने उसके लिए दुआ की तो वो शिफायाब हो गई। She came to a conference just like this. वो इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ शरीक हुई।
After she received prayer, her parents said she was healed. और जब हमने उसके लिए दुआ की तो उसके माँ बाप आए ये बात बताने के लिए कि वो बच्ची जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 4-5 घंटे में मर जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, शिफायाब हो गई है। हालेलुया। We've seen all kinds of miracles like that. हमने बहुत सारे इस किस्म के मौजज़ात अपनी खिदमत के दौरान देखे हैं। We've seen 2 dead babies raised to life. यहाँ तक के 2 बच्चे जो कि मर चुके थे उनको जिंदा अभी होते हुए देखा है। These are miracles like Jesus did. क्या ये उस तरह के मौजज़ात नहीं है जैसे मसीह को हम करता हुआ देखते हैं? If God created you to be a son or a daughter, अगरचे खुदा ने आपको बनाया कि आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, and when you believe in Jesus, you have that right to be a child of God. और जब आप मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं तो आपके पास हक आ जाता है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। Then you have the right also to do the works of Jesus. और फिर वो भी हक मिल जाता है कि आप मसीह की मानद काम करें। Jesus said, "The works that I do, you will do, and greater." मसीह खुदावंद ने अपनी ज़ुबान मुबारका से कहा कि वो तमाम काम जो मैं करता हूँ वो बल्कि उनसे भी बड़े काम तुम करोगे। Let's see how that can work. लेकिन आइए देखते हैं कि ये काम कैसे रूनुमा होते हैं या वजूद में आ सकते हैं। How many people in here need healing? आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी किस्म की बीमारी या दर्द में हैं और उन्हें आज शाम शिफा की जरूरत है? अपने हाथ बुलंद कीजिएगा। Raise your hand. अपना हाथ बुलंद करें। सिर्फ वो लोग जिनके बदन में किसी किस्म की बीमारी या तकलीफ है और आज शाम उन्हें शिफा की जरूरत है। Who has pain in their body? कितने लोग हैं जिनके बदन में दर्द है, वो भी अपना हाथ बुलंद करें। This lady, the second row back on the aisle. She's the larger lady right there in the back. She has a blue dress and a mask right up here. Just ask her to come. ये बाजी के साथ एक माजी बैठी हुई है। भाई साहब कह रहे हैं कि आप जरा सामने आ जाए। हाँ जी, थोड़े नाम माजी तुसी नहीं माजी तुसी नहीं और कुछ So we have somebody else coming. No, that's fine. Thank you for coming. शुक्रिया आने के लिए। Please stand right here. यहाँ पर खड़ी हो जाए। Okay. Which child wants to learn to? इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया था कि मुझे शिफा देना सीखना है, दुआ करना सीखना है बीमारों के लिए। Okay, right there. You come here. आप आ जाइए। छोटी बीबी आ जाइए। What's your name? आपका क्या नाम है? Huh? स्नेहा। Leha. स्नेहा। Okay, you come here. You face her. You. आइए। Just like this. इनके सामने। तुसी इधर को बैठो, ऐ बच्ची को आगे बैठो, ठीक है? There are a few basic steps on how to heal. अब चंद एक अहम तरीन नकात है कि किस तरह शिफा देनी है। The first thing is you must believe. पहली बात जो बड़ी खास है वो ये है कि इस बात पर ईमान ले आना है। What do you believe? आप क्या ईमान रखते हैं? Jesus said, "These signs will follow those who believe." यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे निशानात या मौजज़ात उनके दरमियान होंगे जो ईमान ले आएंगे। In my name they will lay hands on the sick and they will recover. और उसने फिर आगे ये भी कहा कि मेरे नाम से वो ईमान ले आएंगे, वो इस बात पर ईमान लेके आगे मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो शिफायाब होंगे। These are the very basic steps. Listen. ये बड़े खास नकात हैं, इन्हें बड़े ध्यान से सुनना है आपने। Number 1, पहली बात, ask what they need. पहली बात जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो उससे पूछना है कि भाई किस चीज के लिए दुआ करूं या बहन किस चीज के लिए दुआ करूं। So you ask her what she needs. बेटा आप पूछें मैं आपके लिए किस चीज के लिए दुआ करूं। मैं आपके लिए किस चीज के लिए दुआ करूं?
What? She said, I cannot understand the word of God. राइल भाई Oh, okay. She doesn't have to understand. She's connected in her need. ब्रदर What does she need? आपको कोई दर्द है जिसम? She got diabetes. Okay, all right. Is she in any pain right now? कोई दर्द हो रही है उसकी वजह से अभी आपको? No. No pain. Okay. Now she's going to pray for diabetes. Then I want somebody up here that has pain. Okay. Step number 2. दूसरी बात, Command the condition to go. अब जब आपने पूछ लेना है कि भाई आपको मसला क्या है, उसके बाद आपने उस बीमारी से कलाम करना है, बंदे से नहीं करना। ना ही ये कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा मिन्नत करते हैं कि बीमारी निकल जाए, बल्कि आपने बीमारी का नाम लेकर बीमारी से कलाम करना है। So we say sickness or pain, go in Jesus' जो name. भी बीमारी है उस बीमारी का नाम ले और बीमारी से कहें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। Then we tell the body, be well in Jesus' name. और तीसरी बात कि फिर हम बदन से कलाम करते हैं, जो भी बंदा आपके सामने है उससे कलाम करते हैं कि ये बदन यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाए। Then we ask them to check it. और फिर चौथी बात हम उनसे कहते हैं कि अब जिस्म चेक करें कि क्या दर्द हो गई, खत्म या नहीं। That means move or take a deep breath. हम उनसे कह सकते हैं कि जिस्म हिला के चेक करो कि अब दर्द हो रही है या दर्द चले गई है, या जो बीमारी थी अगर वो विजिबल थी तो वो ठीक है या चले गई है, बस जिस्म चेक करें। Okay, so number 1, पहली बात, what do you need? पहले आपने पूछना है कि मैं आपके लिए किस चीज के लिए दुआ करूं। Number 2, दूसरी बात, I command the sickness to go. फिर आपने उस बीमारी से जो अभी उन्होंने बताई है उसको कहना है यीशु मसीह के नाम में निकल, ठीक है। Number 3, I tell the body to be well. और फिर आपने इनसे कहना है कि मैं इस जिस्म से कलाम करती हूँ कि ये यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए। Number 4, चौथी बात, check it. और फिर आपने इनसे आखिर में कहना है कि अब आप अपना जिस्म चेक करें। Okay, go ahead. आपके लिए किस चीज के लिए दुआ करना है? शुगर, अब आपने शुगर से कहना है कि शुगर यीशु मसीह के नाम में निकल। ए शुगर यीशु के नाम से निकल, Oh, शुगर के नाम में निकल। यीशु के नाम में निकल। nice. और अब आपने इनसे बॉडी से जिस्म से कलाम करना है, जिस्म ए जिस्म यीशु के नाम में यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। आमीन। अब आप उनसे कहें कि जिस्म चेक करें, जिस्म चेक करो। चेक करो, गोटे गोटे हिलाओ, हिलाओ के देखो, चेक करो। See this? आप देख रहे हैं बाकी मुस्कुरा रहे हैं। It's the joy of the Lord. ये खुदावंद की शादमानी जो आपके चेहरे पे नजर आती है। The joy of the Lord is her strength. याद रखें कि खुदावंद की शादमानी आपकी कुव्वत है। She believes. आपको ईमान रखना है, She believes. इनको भी ईमान रखना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Okay, you can go. Thank you. Yeah, you go. Jesus was an amazing teacher. याद रखें कि यीशु मसीह एक बेहतरीन उस्ताद था। He meant for all the miracles that he did, वो तमाम मौजज़ात जो उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में किए, he meant for them to be easily repeatable. और वो उसने इस तरह से किए कि दोबारा वो मौजज़ात दोहराए जा सके। He meant that his disciples should see the miracle वो हमेशा ये चाहता रहा कि उसके शागिर्द उन मौजज़ात को देखें and be able to repeat what they saw. और फिर उन मौजज़ात को खुद करके देखें। So remember the story where Jesus was in a boat on the lake, वो कहानी याद करें जहाँ पर यीशु मसीह कश्ती में सवार थे and he was asleep, और सो गए, and the waves came up and the winds came up. और कलाम में लिखा है कि एक बड़ी आंधी आई, तूफान समुद्र में बर्पा हो गया, आवाजें आने लगी, तूफान आ गया, बड़ा तूफान आ गया, A big storm came up, एक बड़ा तूफान बाहर समुद्र में आ गया। and the disciples were very और afraid. जो शागिर्द उस कश्ती में मसीह के साथ थे खौफ ज़दा थे, डरे हुए थे, And they woke Jesus up. और उन्होंने मसीह को हिलाया उठाया Jesus, Jesus, help और us! डरते हुए कहने लगे यीशु यीशु। Jesus
Jesus woke up यसु उठे in total peace. और फिर इत्मीनान हो गया, अमन आ गया। And he said, why are you afraid? आप बड़े अमन से उठे, इत्मीनान से उठे, कहने लगे कि तुम क्यों घबराते हो? And he spoke to the wind and the wave. और फिर उसने उन आंधियों से, हवाओं से कलाम किया। Just like my little friend spoke to the sickness. बिल्कुल इस छोटी बेटी की तरह, जिस तरह इसने इस बीमारी से कलाम किया। Just like she spoke to the body and said, be well. जिस तरह इन्होंने इन बहन के बदन से कलाम किया कि ठीक हो जाए। Jesus said, be at peace. यसु ने भी ऐसे ही कलाम किया और कहा कि इत्मीनान हो जाए, अमन हो जाए। And the wind and the waves were still. और जैसे ही उसने कहा थम जा, तो सारा कुछ फिजा में तूफान या समुंदर में तूफान बिल्कुल साकित हो गया। One time there were 5,000 people who came to see Jesus and hear him speak. और फिर एक दफा ऐसा हुआ, कलाम मुकद्दस में लिखा है, कमोबेश 5,000 मर्द और औरतें और बच्चे, जिनकी तादाद दर्ज नहीं है बाइबल में, वो यीशु के पास कलाम सुनने की घर से आए। And when there was time to eat, there was no food. और जब रोटी की बारी आई तो वहां पर रोटियां खाने को नहीं थी। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया वहां पर? What did Jesus do? बेटा, पर यीशु ने क्या किया? He found a boy with some fish and some loaves. उसे एक बच्चा मिला जिसके पास चंद रोटियां और चंद मछलियां थी। 2 loaves and 5 fish, or was it 5 loaves and 2 fish? उसके पास चंद रोटियां और चंद मछलियां थी। 5 loaves and 2 fish. उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। And Jesus broke the loaves, यीशु ने उन रोटियों को तोड़ा, blessed them, उन्हें बरकत दी and he passed out food. और फिर आगे लोगों में बांट दिया। That food fed 5,000 people. याद रखें, रोटियां 5 थी, मछलियां 2, लेकिन खाने वाले 5,000। लेकिन मसीह के कलाम करने के सबब से सबके सब सेर हुए। Brother, was this supernatural? क्या ये आपको गैर मामूली या माफूकल फितरत नहीं सुनाई देता? Wow, yes, it was supernatural. हाँ, ये गैर मामूली काम था जो मसीह ने किया। Listen, this is a miracle that God expected his followers to be able to repeat. ये एक ऐसा मौजज़ा है उन तमाम मौजज़ात में जो मसीह तवक्को करते हैं कि उनके बाद आने वाले उनके तमाम शागिर्द भी करें। Remember in the story of the storm, Jesus was on the water. जब पानियों पर मसीह आपको उन तूफानों के बीच में नजर आए, Jesus said to his disciples, don't you remember the bread when I fed the 5,000? क्या यीशु ने उस वक्त अपने शागिर्दों से ना कहा होगा कि क्यों तुम तजब्जुब के अंदर आ गए हो, घबरा गए हो? क्या वो वक्त याद नहीं जब मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 को सैर किया था? He said, didn't you pay any attention to when I fed the 2,000 in the same way? और क्या तुम उस वक्त को भूल गए कि जब मैंने इसी तरह से 2,000 को भी खाना खिलाया? Pay attention, please. ध्यान दें, मेहरबानी करके ध्यान दें। Jesus said, I came to destroy the works of the devil. यीशु मसीह ने कहा, मैं आया ताकि अबलीस के कामों को नेस्त करूं। Sickness is a work of the devil. याद रखें कि बीमारियां भी अबलीस के कामों में से एक काम है। It's one of the ways that God tells us that he loves us. एक वो तरीका, ये कई सारे तरीकों में से एक तरीका है जिसके वसीले खुदा हमें बताता है, दिखलाता है कि वो हमसे प्यार करता है। I said you can believe God's word. मैंने कहा कि आप खुदा के कलाम पर ईमान ले आएं। In Psalm 103, ज़बूर 103 के अंदर मरकूम है। it says, bless the Lord, O my soul, वो कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, who forgives all my iniquity जो मेरे तमाम गुनाहों से मुझे माफ करता है and heals all of my diseases. और मेरी तमाम बीमारियों से मुझे शिफा बख्शता है। This is the word of God that you can believe. ये वो खुदा का कलाम है जिसके ऊपर आप ईमान लेके आ सकते हैं बिना शक किए हुए। God wants to heal all disease. याद रखें कि खुदा सारी बीमारियों से आपको आजाद करना चाहता है। How can God heal
everyone's disease. किस तरह से खुदा सारों की सारी बीमारियों से उन्हें शिफा दे सकता है। God chooses to use people in order to heal disease. खुदा ने चुनाव किया इंसानों का कि उन्हें इस्तेमाल करके वो बीमारियों को खत्म करे। You know, you can choose to heal or not to heal. अब इस बात का चुनाव आपके अपने हाथ में है कि आप किसी के लिए दुआ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। When I asked for a volunteer, my little sister here, she could have said no. आज जब मैंने पूछा कि कौन है जो बच्चों में से दुआ करना चाहता है बीमारों के लिए, तो ये छोटी बच्ची ने हाथ खड़ा किया। ये ना भी कर सकती थी, ये इसका अपना फैसला है। This is the heart of a child. ये तो एक बच्चे के दिल की बात है। I want you all to have the heart of a child. मैं ये कह रहा हूं कि इन बच्चों की तरह का दिल आपके अंदर भी होना चाहिए। Sure, me, why not? Why can't I do it? हाँ, मैं अपने बारे में ये कहने वाला बनूं कि मैं भी कर सकता हूं, मुझ में क्या मसला है। If you're born again, you can do it. याद रखें, अगर आपके पास नई पैदाइश का तजर्बा है या आप निजात याफ्ता हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। Just look in the Bible for the pattern बस बाइबल मुकद्दस को देखें कि बाइबल क्या कहती है इस बारे में, and then simply repeat it. और फिर उसको फॉलो करें, उसे दोहराएं। Here's the pattern. ये वो तरीका है। Jesus never begs for healing. याद रखें कि यीशु ने कभी भी खुदा के हजूर में किसी की भी शिफा के लिए भीख नहीं मांगी। Heavenly Father, please. यीशु ने कभी नहीं कहा आसमानी बाप मेहरबानी कर। Oh, please. उसे कभी नहीं आंसू बहा बहा के कहा कि मेहरबानी कर। No. नहीं, यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया। Jesus never does this. क्या यीशु ने कभी खुदा से कहा, बाइबल में आपने पढ़ा हो कि खुदा मुझ पर बाप मेहरबानी कर दे, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं मेहरबानी कर? कभी कहा यीशु ने ऐसा? What does Jesus do? यीशु ने क्या किया? He speaks to the sickness. वो बीमारी से कलाम करता था। Nickel, हाँ, वो कहता था बीमारी निकल, get out. निकल। In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में आपने ऐसा करना है। Okay, let's try again. आइए फिर से दोहराते हैं इस प्रैक्टिस को। Yeah, another practice. I want someone who is feeling pain in their body right now. कोई ऐसा बहन या भाई जिसके बदन में दर्द हो, अभी दर्द हो रही है किसी के अंदर? If you have pain in your body, if it's in your hand, your arm, your head, your back, anything. अगर आपके बदन में किसी भी हिस्से में, हाथ में, कंधे में, पट्ठों में दर्द है, तो वो अपना हाथ खड़ा करे। Raise your hand. Okay, all the way in the back. वो पीछे जो हमारी बहन बैठी है बुजुर्गा, Come. आप आ जाएं, Please सामने come. आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। I need another child volunteer. और अभी फिर एक बच्चे को हम पूछेंगे, आप में से कौन दुआ करना चाहता Another है? volunteer. Okay, right here. Yes. Okay. What's your name? My name is Aklitas. What? Aklitas. Adlitas. You speak very good English. Yes. Okay. मीरपुर खास is advance. Yeah, okay, very good. Thank you, Mama. कितने दर्द हो रही है? Shoulders? In her shoulders. Okay, so the first thing is, number one, इधर आ जाओ। पहली बात जो अभी सिखाई थी वो क्या थी? ask where the pain is. पूछें कि आपको कहाँ पर दर्द है? आपको कहाँ पे दर्द है? Shoulder. Okay, very good. So take her hand. अब आप इनका हाथ पकड़ें। Okay. Speak to the pain. अब उस दर्द से कहना है, बोले दर्द, दर्द, कंधे की दर्द, कंधे की दर्द, मैं तुझसे यीशु के नाम में कलाम करती हूँ। मैं तुझे यीशु के नाम से कलाम करती हूँ। इसी वक्त यीशु के नाम में यीशु के नाम में निकल। निकल। आमीन। 3. तीसरी बात, Speak to the body. अब इनके बदन से आपने कहना है, कहें यीशु के नाम में यीशु के नाम में ये बदन इसी इसी वक्त वक्त शिफा पाए। शिफा पाए। आमीन। आमीन। अब आप इनसे कहें कि चेक करें, अपने बदन को चेक चेक करो। करो, शोल्डर हिला के चेक करो। दर्द हो Oh. रही है? दर्द हो रही है? Wow. बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। जोरदार तालियां मसीह के लिए बजाइएगा। Wow. What happened? मंजूरा क्या हुआ है? किसको कंधे को हाँ, कंधा दर्द हो रही है? कंधे नो पेन। How did that happen? ये कैसे हुआ पता है? पता नहीं सोने के सो गई नहीं, अभी कैसे हुआ पता है? नहीं
It went away. हाँ, दर्द चले गई. कोई की कह रहा है Thank किसके you. नाम में? सुना नहीं मैं. किसके नाम में? बोलो हालेलुया. I have a question for you. बेटा आपसे भी भाई साहब कह रहे हैं एक सवाल पूछना है. If you did it once, can you do it again? अभी जैसे आपने दुआ की, आप ऐसे फिर से दुआ कर सकती हैं. Yes. Yes. Even a child can do. Yeah, you can do this again. अब फिर से ऐसे कोई बीमार आए तो आपने ऐसे उसके लिए दुआ करनी है. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. God bless you. You will have many opportunities. जोरदार तालियां छोटी बेटी के लिए बजाइएगा. This is exactly how Jesus taught. यस्सु ने भी इसी तरह से तालीम दी. What does the word supernatural mean? इस लव सुपरनेचुरल यानी कि गैर मामूली का क्या मतलब है? Somebody? किसी को पता है गैर मामूली लफ्ज का क्या मतलब है? लफ्ज गैर मामूली का क्या मतलब है? Okay. Things which normally could not happen. Yes. Yes, बिल्कुल exactly. ठीक कहा आपने भाई. What we just saw our little sister do, is that supernatural? हमारी इस छोटी बेटी ने अभी जो किया ये गैर मामूली है. Do you know how this happened? आपको पता है ये कैसे हुआ? She loves Jesus. क्योंकि ये यीशु से प्यार करती है She has given her life to Jesus, her heart. और इसने अपना दिल यीशु को दिया हुआ है. ये एक छोटी बच्ची है, मसीह पर ईमान रखती है And Jesus lives inside her. और यीशु मसीह उसमें रहता है. If you have Jesus in you अगरचे यीशु आप में है and Jesus can heal, और यीशु शिफा दे सकता है, then you also can heal. तो याद रखें कि आप भी शिफा दे सकते हैं क्योंकि यीशु आप में है. There are many things that Jesus did that he said we should be able to do as well. अब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यीशु ने की और वो चाहता है हम भी करें. Supernatural means it's above natural. याद रखें गैर मामूली का मतलब है कि ये मामूली चीजों से ऊपर की बात है. It's beyond normal. ये नॉर्मल चीजों से आगे की बात है. God intends for us to live a lifestyle that is beyond normal. खुदा ये चाहता है कि हम गैर मामूली जिंदगी गुजारें, मामूली जिंदगी ना गुजारें. If you're here tonight and you need healing, अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं और आपको शिफा की जरूरत है, we're going to pray for everyone that needs healing all at हम उन once. तमाम के लिए दुआ करेंगे जिन्हें शिफा की जरूरत है. But first I want to do another demonstration. लेकिन उससे पहले हम एक और मुजाहरा यहाँ आपके दरमियान करना चाहते हैं. Jesus lives in us. यीशु याद रखें कि हम में रहता है. It's Jesus who does the healing. It's his power. याद रखें कि आप शिफा नहीं दे रहे किसी को भी, ये वो यीशु शिफा देता है जो आप में रहता है. If you're not a believer and Jesus does not live in you, अगरचे आप ईमानदार नहीं हैं, आप अगरचे वो ईमानदार नहीं है जो ये ईमान रखता हो कि यीशु आप में है, can you still be used to heal the sick? क्या आपको फिर भी खुदा इस्तेमाल करेगा बीमारों को शिफा देने के लिए? Not very likely. लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगरचे आप कोई ऐसे ईमानदार हैं जो इस बात को नहीं मानता कि यीशु आप में है, तो शायद आप ये काम ना कर पाएं. It's the power of God that gives us supernatural. क्योंकि ये सिर्फ खुदा की कुदरत के सबब से ही मुमकिन होता है कि हम माफोकल फितरत या गैर मामूली जिंदगी गुजार सकें. What do we remember now? अब हमें क्या बात याद रखनी है? Just a little review. एक आइए फिर से उस बात को दोहराते हैं. How to heal the sick. किस तरह बीमारों को शिफा देनी है. बड़े ध्यान से सुनना है सबने. अगर ध्यान कहीं और भी है तो इधर लगा लें. We have to believe God's word. हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखना है. Like a child, we believe what he said is true. बिल्कुल इन बच्चों की तरह, जैसा इन्हें कोई बात बता दी जाए ना कि पुत्र फलां कबड़ दी फलां शेल्फ दे अंदर टॉफी पई है, ते इन्हां ने तुहाडी गल मान लेनी है, भावें पई होए या ना पई होए. बिल्कुल इसी तरह से आपने खुदा के कलाम पर ईमान रखना है कि जो लिखा है वो हर्फ आखिर है. We believe that God said he heals all of our diseases. और हमें उस कलाम पर ईमान ले आना है जहां पर लिखा है
कि खुदा हमारी सारी बीमारियों से हमें शिफा देता है। We don't have to know how he heals all of our हमें ये diseases. जानने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे शिफा देता है। If you're a theologian, you can study how अगर- God heals disease. अगरचे आप इल्म इलाहियात के माहिर हैं तो आप ये बात सीख सकते हैं कि वो किस तरह से शिफा देता है। But a child does not study how, the child just does. क्यों? और ये बच्चे जो हैं ये सीखते तो नहीं है कि किस तरह या किस तरह, बल्कि ये सिर्फ जानते हैं और कर लेते हैं। In the Bible, the best sign of believing is doing. जो बाइबल मुकद्दस में सबसे अच्छा साइन है ईमान रखने का, वो काम को कर देना है। So please be like a child and just do. बच्चों की तरह बन जाएं और उन कामों को करें। दूसरे लफ्जों में जो भाई कह रहे हैं, अक्सर औकात जदों कोई नौजवान किसी की शो मारनी होए ना, वो कहता है भाई जी मैं गल्ला नहीं करता, मैं काम करके बखाना वा। तो भाई भी यही कह रहे हैं कि गल्ला नहीं करनिया, ए काम करके बखाना है। Just do it. बस कर दें इन कामों को। Jesus said, "These signs follow those who believe." यीशु ने कहा कि ये तमाम मौजज़ात निशानात उनके दरमियान रुनुमा होते हैं। In my name they will lay hands on the sick मेरे नाम से वो बीमारों पर हाथ रखेंगे and they will recover. और वो बीमार शिफायाब होंगे। It doesn't say maybe they will वहां पर recover. ये नहीं लिखा कि शायद शिफायाब हो जाएं। They might recover. हाँ, ये भी नहीं लिखा कि हाँ शायद आज दुआ करा तो कोई हफ्ते बाद कुछ रिकवरी होना शुरू होए। They will recover. बल्कि लिखा है कि वो मेरे नाम से दुआ करेंगे, हाथ रखेंगे और वो शिफायाब होंगे। You have no risk. You take no risk if you decide to pray for somebody. याद रखें कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आप किसी किस्म का रिस्क नहीं लेते। Your natural mind will say, what if I pray for them? What if I command healing and nothing happens? हो सकता है कि आपका इंसानी जहन आपसे कहे कि अगर तू फलां के लिए दुआ करे और वो ठीक ना हो तो फिर क्या होगा। What if something does happen? लेकिन ये भी तो सोचें अगर वो शिफायाब हो गया तो क्या होगा। This time, let's do another short demonstration. आइए एक दफा फिर से एक छोटा सा मुजाहरा जैसा अभी हमने किया फिर से करते हैं। We've had two little girls, हमने जो दो छोटे बच्चों को अभी बुलाया था, and I want to pick a boy. अब हम एक लड़के को बुलाना चाहते हैं। Is there a boy who wants to demonstrate healing? क्या कोई लड़का है, कोई बच्चा है जो ये करना चाहता है, दुआ करना चाहते हो? हाँ, आ जाओ। Okay, come. Right. Hallelujah. What is your name? आपका हमारी नाम? नाम हरेश हारिस। जी। वाह, हारिस। Haris, I love that. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do you remember the 4 steps? अभी जो हमने 4 स्टेप बताए थे याद है कि पहले बीमार से पूछना है कि बीमारी क्या है। अभी जो ये जैसे ये बहनों ने दुआ की थी याद? A little bit, I can guide. What's the problem? पहली बात जो आप जब कोई बीमार यहाँ पर आएगा तो आपने उससे पूछना है कि मसला क्या है आपके साथ, आपको बीमारी क्या है। Number 2, command the problem to leave. दूसरी बात आपने उस बीमारी से कहना है कि यीशु मसीह के नाम में निकल जा। Number 3, तीसरी बात speak to the body, tell it to be well. फिर आपने उस बंदे से जो दुआ करवाने आया होगा उसको कहना है कि यीशु मसीह के नाम में आपका जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाए। Number 4, check it. और फिर आपने आखिर में कहना है कि अपना जिस्म चेक करें। ठीक है। Okay? 1, पहली बात what's the problem? पहली बात पूछनी है कि मसला क्या है। 2, speak to the problem. दूसरी बात उस मसले से कलाम करना है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। 3, speak to the body. और फिर तीसरी बात के उस जिस्म से जो आपके सामने है उससे कलाम करना है Tell it to be well. और उससे कलाम करना है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। 4, check. और चौथा काम ये करना है कि उनसे कहना है कि भाई उन चेक करो। Okay, do you have that? समझ आ गई बात? समझ गए ना? हाँ। You can do this. Yes, of course. Okay. Someone else who has pain in their कोई body. और है जिसके जिस्म में दर्द हो रही है? Okay.
ask what the problem is. Here, come a little पूछें, closer. बोले आपके साथ क्या मसला है जिसके लिए मैं दुआ करूं? आपके साथ क्या मसला जो मैं दुआ करूं? मुझे फालिज है। यीशु मसीह के नाम हाँ पे। फालिज है मुझे। He is paralyzed. Okay. Does he have pain? दर्द हो रही है? जी Yes. हाँ, All right. तो अब आपने कहना है कि यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जोर से बोले यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं दर्द से कलाम करता हूँ, मैं दर्द से सलाम करता हूँ, कलाम करता हूँ कलाम करता हूँ कि इसी वक्त इसी वक्त इस बदन में से इस बदन में से निकल निकल और बदन सुन, बदन सुन, मैं तुझसे कलाम करता मैं हूँ, तुझसे सलाम करता हूँ यीशु के नाम में यीशु के नाम में ठीक हो जा ठीक हो जा इसी वक्त इसी वक्त यीशु के नाम। यीशु के नाम पे। आमीन। आमीन। अब कहें भाई भाई अपना जिस्म अपना जिस्म चेक करें चेक करें, कि दर्द चले गई है, दर्द चले गई। दर्द हो रही है? नहीं नहीं हो रही? हिला के देखो हाथ। Oh! जोरदार तालियां बजाएं। Wow. Wow. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। Is there anyone here that does not understand? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? Step one, पहली बात, what's the problem? आपने पूछना है भाई मसला क्या है? ओ वाली गल नहीं पाई इतना मसला की है, ए दूजा वाला है कि आपको ए भी होन क्या साड़ी ते ज़बान ही फर्क है, पाई इतनी बीमारी की है। हाँ वो वाली बीमारी नहीं, लेकिन उससे पूछना है आपके साथ क्या मसला है। Step two, दूसरी बात, speak to the problem. उस मसले से कलाम करना है, बंदे से नहीं, खुदा से नहीं, उस मसले से कलाम करना है। Command it to leave in Jesus' name. और फिर उस मसले को कहना है कि यीशु मसीह के नाम में इस बदन को छोड़ दे। Number three, तीसरी बात, tell the body to be well. आपने उस जिस्म से कलाम करना है कि यीशु के नाम में कि ये बदन बिल्कुल ठीक हो जाए। Number four, check it. और फिर आपने कहना है चेक करें अपने जिस्म को कि दर्द हो रही है या खत्म हो गई है। Are you ready to try this? क्या आप में से हर कोई तैयार है ये करने के लिए? Everybody stand up. आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। Someone is next to you. Everyone grab the hand of the person next to you. अब आप एक काम करें कि जो पड़ोस में आपके बंदा खड़ा है उसका हाथ पकड़ लें, दोनों हाथ, Just like this. ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे भाई ये छोटी बेटी का हाथ पकड़ने लगे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने हाथ पकड़ लेना है अपने पड़ोसी का। एक दूसरे की तरफ देखिए, Good. दो दो दी जोड़ी बांध जाओ। Just like that, brother. Everyone grab the hand of one other person. अगर आप पड़ोसी को नहीं जानते फिर भी उसका हाथ पकड़ लें। So it'll be two people together, just like this. सो दो दो लोग कर रहे हैं, जोड़ी जोड़ी बन जाए। I want you to ask them now, what's the problem? खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो। और मेरी बात सुनना है, जो पड़ोस में बहन या भाई खड़ा है उसका हाथ पकड़ें और पहले एक बंदा पूछेगा, दुमा ने कठिया नहीं पूछना, ठीक है? पहला एक पूछेगा कि भाई आपके साथ क्या मसला है। ये एक मुजाहरा हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है? हो सकता है आपको कोई बीमारी ना हो, Thank you. लेकिन आपने ऐसे ही कह देना है मुझे फलां मसला है, मुझे दर्द हो रही है। This is perfect, no pressure. या देन Speak to the problem. तो फिर जो मसला आपको बताया जाए आपने उस मसले से कलाम करना है, Command it to go in Jesus' name. उससे कलाम करना है कि यीशु मसीह के नाम में चला जा। And then you speak to the body and tell it to be well. और फिर उस बदन को कलाम करना है कि ये बदन यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाए। Everyone decide what they are going to do, what part they're going to play. हाँ, पहले आप फैसला कर लें कि पहली दफा तुसी बीमार बनना है या दुआ करने वाला बनना है, ठीक है? ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। Yeah. One receives, one gives. एक दुआ लेगा और एक दुआ करेगा। Okay, begin. आइए शुरू करें। पहले पूछना है कि भाई मसला क्या है, फिर उस मसले से कलाम करना है। दूसरी बात, उस जिस्म से कलाम करना है कि यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाए। और आखिर में पूछना है कि अब चेक करें, ए लंबा टाइम नहीं लेना, ए बाप यीशु मसीह के नाम में बदन ठीक हो जाए। सिर्फ इना कोई करना जिन्ना होने तक कीता है, ठीक है? चलें जी, मैं 3 तक गिनूंगा और फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 पूछें। You ask me what the problem आप is. इनसे पूछें कि क्या मसला है।
आपको क्या मसला है? I have a problem with my feet. भाई कह रहे हैं कि मेरे पैर के साथ मसला है, My feet have pain in my feet. इनके पैर में दर्द हो रही है। यीशु के नाम में, आप कहें, मैं यीशु के नाम में मैं यीशु के नाम में दर्द तुझसे कलाम करती हूँ, दर्द तुझसे कलाम करती यीशु हूँ। के नाम में यीशु के नाम में निकल। निकल। आप कहें कि भाई गॉड, भाई गॉड, यीशु के नाम में यीशु के नाम में आपका जिस्म आपका जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी वक्त इसी वक्त आप कहें अपना जिस्म चेक करें। अपना जिस्म चेक करें। चेक है। Oh, nice. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. आमीन, आमीन। This is supernatural. मैं कह रहा हूँ ये बातें गैर मामूली हैं। Everyone, let's do it again. Everyone who is receiving, now give. अच्छा, अब फिर से यही करना है, लेकिन अब अगर आप पहले दुआ करवाने वाले थे तो अब आप दुआ करने वाले हैं। अगर आप पहले बीमार थे तो आप दुआ करने वाले होंगे। Just ठीक change है, सो places. चेंज हो जाएगा। अब अगले बंदे से पूछे कि क्या मसला है, दोबारा करें, जोड़ियां बन जाए, जोड़ियां। Okay, one more time. फिर से करेंगे, यही करना है। पहले बीमारी से कलाम, फिर बदन से कलाम, और फिर चेक करें। पहले बीमारी से कलाम, फिर बदन से कलाम, और फिर कहना है चेक करें। ये बहुत आसान है, 10 सेकंड लगेंगे, लंबी दुआ नहीं करनी। Hallelujah. Come on! Jesus is King. यस्सु बादशाह है। आमीन। Wow. Wow, wow. There's so much excitement there, brother. Yes. Lord. I think they got it. Yes. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। इधर देखिएगा, While we were practicing, जब हम इस तरह की प्रैक्टिस ही कर रहे थे, did anyone who had pain in their body actually receive a healing? जब हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, कोई ऐसा यहाँ पर था जिसके बदन में पहले से सचमुच में दर्द हो रही थी? पहले से दर्द हो रही थी? Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. 6. Sometimes कई दफा when we're practicing, जब हम यूं प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं, faith leaks out and healing happens. याद रखें कि ईमान आप में से निकल रहा होता है और लोग शिफा पाना शुरू कर देते हैं। Let's have a testimony. आइए, कोई गवाही सुनाने आएगा सामने? आए आए आए, आ जाए, दुआ कर। Thank you, brother. अभी दुआ कर। हाँ, वेरी गुड। What happened? बताएं क्या हुआ? मेरे जिस्म में दर्द थी, खुदा ने मुझे शिफा दी। अभी अभी जब एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे, जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। Praise the Lord. He had, कहाँ दर्द हो रही थी? दर्द कहाँ थी? He felt severe pain at his back while sitting. But now when they were practicing, he was healed. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Hallelujah. कोई और गवाही सुनाने आएगा? हाँ, आए आए। Who did that? Who did that for him? मेरे सर में बहुत दर्द थी, इसी वक्त खुदावंद ने मुझे छुआ, शिफा दी। किसने इनके लिए दुआ की? दुआ किसने की? वो हाथ ऊपर करेगा जरा। इनके साथ कौन था? Okay. आया Praise the बाजी से Lord. माना नहीं Praise the है। Lord. ठीक है, जोर दिया तो चुप करो। हाँ, very nice. When she came, she says that she had severe pain in her head. Yeah. But now, when she received prayer from the sister sitting at the back, she was completely healed. Well, the sister that prayed for this one, wave your hand. हाँ, भाई कह रहे हैं जोर से अपना हाथ ऊपर उठाएं और उसे लहराएं। No, which sister prayed for this one? वो पीछे। बाजी आ जाओ, सामने आ जाओ। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आइए बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Praise the Lord. Jesus. हम तो उत्साह थे कि वाइस वाला को कहते, लेकिन खुदावंद ने इसको बरकत दी। हाँ, Tell me what happened. बताएं बाजी क्या हुआ? आपने कैसे दुआ की?
जैसे आप लोगों ने बोला था मैं वैसे फॉलो कर रही थी आप लोग She said, the way you just taught, I followed the same steps. Did you do any extra steps? कोई एक्स्ट्रा काम किया यहाँ पे अभी आपने एक्स्ट्रा दुआ की? हाँ जी नहीं, एक्स्ट्रा दुआ का मतलब है जो स्टेप थे, इस स्टेप के अलावा कोई अपना भी स्टेप किया था? नहीं No. No extra steps. You didn't beg God. आपने खुदा से भीख तो नहीं मांगी कि खुदावंद ने मिन्नत करती हूँ कि शिफा दे दे? जी Is this easy? क्या ये आसान लगा है आपको ऐसे दुआ करना? सही Can you repeat it? क्या आप फिर से ऐसी दुआ कर सकती हैं किसी के लिए? जी Yes. So you see this beautiful sister. आप इन बहनों को देख सकते हैं. If you need healing, अगर आपको शिफा की जरूरत है, she's willing to repeat the same miracle. याद रखें कि बहन तैयार है दूसरों के लिए दुआ करने के लिए. Thank you, sister. God बहन bless खुदावंद you. आपको बरकत दे. God bless you बाजी. God Thank bless you. दर्द ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾ बाजी दी गवाही सुनो, बहुत पावरफुल है. कह रहे ने मेरे गुर्दे ਵਿੱਚ दर्द हो रही सी और मेरे को बैठना मेरे लिए मुश्किल सी, लेकिन ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਇਓ. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you baji. Hallelujah. She also had great severe pain in her kidney. Yeah. But while that other sister prayed for her, she also got healed. Jesus is amazing. यीशु जबरदस्त है. Hallelujah. So another testimony. जी जब प्रेस्टी के लिए दुआ कर रहे थे तो ये दुआ की तो मेरी दर्द चली दर्द चलेगी? बाजू में दर्द हो रही थी. कब से हो रही थी? ये 2 महीने से 2 महीने से बाजू में दर्द हो रही थी. किसने आपके लिए दुआ की? Wow, praise the Lord. Hallelujah. भाई कह रहे हैं कि 2 महीने से इनके बाजू में दर्द हो रही थी, जो आज उन भाई के दुआ करने से यीशु मसीह के नाम में चले गई. आइए जोरदार तालियां मसीह के लिए बजाएं. Praise the Lord. Brother, are you willing to do the same thing again for anyone else that comes to you? भाई क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर दोबारा कभी कोई बीमार आपसे मिले तो आप उसके लिए दुआ करेंगे ऐसे ही? He said the Lord chose me for this purpose. Amen, amen. He chose all of us and you especially in the name of Jesus. याद रखें कि खुदा ने भाई को, लेकिन हम सबको भी चुना है इस काम के लिए. जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं. Hallelujah. You can, we want to take another testimony? Yeah, one more testimony? Okay. मेरा बच्चा पेट में 9 दिन मर गया. 9 दिन हो गए, 9 महीने पूरा हो गया, फिर 9 दिन बच्चा पेट में मरा. निकाल दिया, अभी दर्द सही नहीं हो रहा है. 1.5 महीना हो गया सही नहीं हो अभी भी सही नहीं हुआ? रहा. इधर भी नहीं. अभी अभी आपके लिए दुआ करते हैं. Is there one more testimony? गवाही देनी है, गवाही देनी है, दुआ करानी है. आ जाओ फिर. मैं 2 महीने से बीमार था, मुझे यीशु मसीह ने शिफा दी है. Hallelujah. कह रहे हैं कि 2 महीने से इस हाथ में दर्द थी जिसमें फालिज हुआ हुआ था और वो दर्द ठीक हो गई है. जोर दी बजाओ, जो यीशु नहीं बजा रहे हो तो जोर दी बजाओ. हालेलुया. Praise Jesus. There's much more that I could teach you, but we are running out of time. बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको सिखाना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी है. सेमिनार बहुत देर से हमने शुरू किया. So I'm going to close the seminar by praying for everyone to be healed at the same time. लेकिन मैं इसका इख्तिताम आप सब के लिए दुआ करके करना चाहता हूँ. सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और आइए हम मिलकर दुआ करेंगे. You can sit down or you can stand up, whatever you like. हाँ भाई कह रहे हैं आपका जो दिल करता है, लेकिन अच्छा है कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और हम दुआ करेंगे. Jesus आंखें बंद is कर लें, King. सब के लिए दुआ करेंगे. हालेलुया. Jesus is King. यीशु बादशाह है. In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I command all sickness go. मैं हर तरह की बीमारी से कलाम करता हूँ. यीशु मसीह के नाम में निकले. Sickness
Go now. बीमारियां निकले यीशु के नाम में। Leave the bodies now in Jesus' इसी वक्त name. इन बदनों को छोड़े यीशु के नाम में। I command every sickness of mental illness. मैं हर तरह के ज़हनी मसाइल से कलाम करता हूँ। Go now. Heaviness, oppression, get out. इसी घड़ी इन बदनों को छोड़े, हर तरह का दबाव और तजब्जुब इन ज़हनों को छोड़े यीशु के नाम में। I command learning disabilities, mental retardation be healed. मैं उन तमाम तर बीमारियों को जो इन्हें सीखने और समझने से रोकते हैं उनसे कलाम करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में छोड़े इन बदनों को। Blind eyes be healed. Open. बंद आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। Deaf ears open. बंद कान खुले यीशु के नाम में। I command everything missing, any missing part of the body, हर तरह का वो जिस्म का अज़ा जो किसी भी सबब से इनमें से अलग कर दिया गया है, be restored now. वो जिस्म के अज़ा जो नहीं है वो वापस आए यीशु के नाम में। Missing teeth, missing body parts, missing organs, टूटे दांत, टूटे अज़ा वापस आए यीशु के नाम में इसी घड़ी। hands, fingers, limbs, feet, हाथ, पैर, उंगलियां, फेफड़े, गुर्दे सब कुछ नॉर्मल हो जाए, be restored now in बहाल Jesus' हो mighty यीशु name. मसीह के नाम में। I command heart disease loose. मैं दिल की बीमारियों से कलाम करता हूं कि निकले। I command lungs be made whole. लंग्स से कलाम करता हूं कि इनके लंग्स ठीक हो जाएं। If you're having difficulty breathing, take a deep breath right अगर now. आपको सांस लेने में मसाइल हैं तो अभी गहरी सांस लें, खुदा आपको शिफा दे रहा है। Thank you, Lord, for lungs that are perfectly restored. खुदावन तेरा शुक्र हो इन फेफड़ों के लिए जो पूरी तरह से बहाल हो रहे हैं। Stomach disease, liver disease, be healed now. पेट की बीमारियां, जिगर की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़े। I command digestion be restored, be healed in the name of Jesus. हाजमे की हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़ के चली जाए। All sexually transmitted diseases, go! जिनसी बीमारियां निकले। If you're here and you're married and you want to have children but have not, अगर आप शादीशुदा हैं और आप औलाद वाले होना चाहते हैं लेकिन अब तक आपके पास औलाद नहीं है तो आपके लिए ये दुआ है। I command infertility, leave your marriage. मैं दुआ करता हूं कि बांझपन आपके अज़दवाज में से निकले। Everything required for perfect conception be. और वो तमाम चीजें जो आपको दरकार है माँ या बाप बनने के लिए वो यीशु के नाम में मुहैया हो। I command bones, muscles, every part of the body, that structure be healed. मैं आपके बदन के जोड़ों, रगों, पट्टों और हड्डियों से कलाम करता हूं कि दुरुस्त सिमत में काम करना शुरू करें। I curse cancer, I curse all diabetes. मैं हर तरह की डायबिटीज, शुगर की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से कलाम करता हूं। Go in Jesus' name. निकल यीशु के नाम में। If you're here today and you feel that you have a broken heart, अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं और आपको लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, somebody hurt you and you need healing, अगर आपको यूं मालूम होता है कि जिंदगी में किसी ने भी आपका दिल तोड़ दिया है, I release the Heavenly Father's love to heal your broken heart तो right मैं now. दुआ करता हूं कि खुदावन अपना आसमानी इत्मीनान आप पर नाजिल करे और आपके टूटे दिल को जोड़ दे। Jesus loves you. याद रखे कि यीशु आपसे प्यार करता है। Forgive those who hurt you and receive your healing now. इसी घड़ी उन्हें माफ कर दे जिनसे आप रंजीदा हैं और खुदा की शिफा आपके बदन में जारी हो जाएगी। Repeat this after me. मेरे पीछे इस बात को कहिएगा। Father, I release all those who have harmed me. कहे ऐ बाप उन तमाम को जिन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया, मेरा दिल तोड़ा, मैं उन तमाम को यीशु मसीह के नाम में माफ करता हूं, माफ करता हूं। आमीन। Amen. हालेलुया। So now I want you to check your body. अब अपने बदन को चेक करें। Move around. हाँ, हिलजुल कर देखें, पैर हिलाएं, टांगे हिलाएं, हाथ हिलाएं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। If you feel that you received healing just now, wave your hand at me. अगरचे आपको लगता है कि अभी इस वक्त आपने शिफा पाई है तो खुदावंद के जलाल के लिए अपना हाथ हिलाकर दिखाइएगा। Hallelujah. Hallelujah. Wow.
Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो, Thank you, Lord. यीशु तेरा शुक्र हो। Okay, brother. I'm leaving the rest to you. What do you want to do? आइए हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, हम तमाम अपनी आंखों को बंद कर लें। Okay, I was hoping you would say that. Jesus said that I will baptize you with fire कलाम मुकद्दस में लिखा है, मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा दूंगा, with the Holy Ghost and with मैं तुम्हें fire. रूह और आग से बपतिस्मा दूंगा। If you want to have a supernatural lifestyle, अगरचे आपको गैर मामूली जिंदगी चाहिए, you need the fire of God. याद रखें उसके लिए आपको खुदा का पाक रूह दरकार होगा। If you want to really heal the sick अगरचे आप वाकई बीमारों को शिफा देना चाहते हैं and walk in all kinds of miracles, और हर तरह के मौजज़ाना कुदरत में काम करना चाहते हैं, if you want to speak to the wind and the waves and tell them be still, अगरचे आप इन हवाओं और फिजाओं और तूफानों से कलाम करना चाहते हैं कि वो थम जाए, if you want to break the bread and see it multiply, अगर आप रोटी को तोड़कर देखना चाहते हैं कि खुदावंद उसे बढ़ा दे, then you need the fire of God. तो आपको उसके लिए खुदा के पाक रूह की आग की जरूरत है। If you want the fire of God, wave your hand at me. अगरचे आज शाम आपको पाक रूह और आग का बपतिस्मा चाहिए तो अपने हाथों को लहरा कर दिखाइएगा। Hallelujah! In Jesus' mighty यीशु name. के नाम में You will receive this. आपको ये मिल जाएगा। Jesus said, open your mouth wide and I will fill it. यीशु ने कहा कि अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। When I pray for you, you're going to experience God. जब मैं आपसे कहूंगा आप खुदा का तजर्बा करेंगे। You might feel a heat in your hand. हो सकता है आप अपने हाथों पर गरमाइश महसूस करें। You might be totally stirred up like my brother over here. या फिर आप इन भाई की तरह बिल्कुल रूहानी जज्बे से भरे हों। You can't stop praising God. हो सकता है आपके अंदर से खुदावंद की हम्द और नगमा सराई के गीत निकलें। You might feel tears हो सकता है खुदा का पाक रूह आपको आंसू दे दे, or the weight of a heaviness of the Lord upon you. या फिर आप अपने ऊपर खुदा को भारी तरह से उसके मसा को आते देखें। You might feel great हो joy. सकता है आपका दिल शादमानी से भर जाए और आप कूदने लगे। Whatever it is that God shows you, जो कुछ खुदावंद आपको दिखाए, do not remain silent. खामोश नहीं होना आपने। Let that praise come out of your mouth. आपके अंदर से उस तारीफ को निकलने दे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं दुआएं करने के लिए? Raise your hands. आइए हाथों को बुलंद कर रहे हैं जैसे आप खुदा से ले रहे हैं। In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम में I release the fire of God. मैं पाक रूह की आग को नाज़िल करता हूँ। I release the power of the Holy रूहुल Spirit. कुदस की कुदरत को नाज़िल करता हूँ Rest on the people now. कि इन लोगों के ऊपर आकर ठहर जाए। In the last days, you said you would pour out your तेरे spirit. कलाम में लिखा है कि आखिर वक्तों में तू ऐसा करेगा कि अपनी रूह में से हर फर्द बशर पर उठेलेगा। The Spirit of God is poured out upon you now. आप पर इसी घड़ी पाक रूह नाज़िल हो रहा है। Receive it now. इसे ले यीशु के नाम में। Now. ले यीशु Now. के नाम में। Receive ले it. यीशु के नाम में। जो लोग गैर जुबानें बोल सकते हैं बोलना शुरू करें, जो नहीं बोल सकते वो अभी बोलना शुरू कर देंगे। पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। शिकाला बारा बला काला रबले रे के याले रे केले रे मेने आरो रोबरो सरे रे बे रामा का याला रबा या सादाला काला रबा। Receive the love of God. पाक रूह की मोहब्बत से भर जाए। रबा का याला रबा याला रे बे केले Receive रे the बे power of God. खुदा के पाक रूह से भर जाए। रबा याला का याला रे मेने केले रे बेले रे बे रिबा याला रबा याला कोलो रोबोलो रो सरे रे बे रबा याला का याला रे Receive बे a hunger for righteousness. ओ रासबाजी के भूखे हो जाए। रामायणना का याला रबा बाबा याला बा If you're outside there tonight, join in with us. अगरचे आप बाहर खड़े हैं तो हम आपको भी दावत देते हैं अंदर आ जाएं। अगर आप बाहर हैं तो हम आपको भी दावत देते हैं अंदर आ जाएं।
Rama yala ka yele re kele re bebe ke yele be. Robo yo sandara ka yara baba rana mana re be. Raba baba yara kala rama mana solo robo. Ribra kaba yara bala rama sala re be. Rama ka ya sotoro kolo robo. Pyalba 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 pyalba. Rama sama ma yanda re be. Pyare kele re be re be re be re be sele re be. Robo boko robo se kere bebe. Raba ra 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 sele re be. बोले 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 गैर जुबाने बोले रिबारा रबा यारे रे बेरे के बेरे बेरे शेरे रे बे ओ पाकरू की आग पाकरू की आग पाकरू की आग Sandara basonde Rama kara sakara baba Shambara kayala raba solo robo Shandaraba sondere besende. Touch. Arrorondo loboroto robo sondere. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is birthing new ministries. He's raising up young men and young women to be in ministry. He's birthing new pastors, new evangelists. He's birthing new workers into the kingdom. Receive it. Receive it. Thank you, Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. आजाद हो यीशु के नाम में रामा का सकला बरामरा रेबे Receive it now. शामा का सेटारा बराबा प्याल बरामा सोरो बोरो Shamba ramala rana sala rebeke roboko sakaraba baranama. Jesus held nothing back from you. You hold nothing back from him. Rama karaba sakarababa rabala rama sakorobobo ribroko sanda rabala raba Yalba ramana sala rabala raba riboko robo shanne rebe rebe. No. Shama ramala rama. I blow your spirit onto her, O Lord. Touch, Holy Spirit, and use her for your purpose. इस्तेमाल कर बोले 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 जुबाने बोले Rimba kala rama sale rebebe Ribroko sala raba barara raba Shaproko loromo sakara balara Shambara balarama sakara bebe Hallelujah 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 आइए ईमानदारों अपने हाथों को बढ़ाएं Hallelujah 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 तारीफ हो Hallelujah Hallelujah हर तरह की तासीर में तेरे सारे असरात को बांधता हूँ मैं तेरी कुदरत को बांधता हूँ और यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म करता हूँ
इसी घड़ी इस बदन को छोड़, लीव, लीव। Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus name. Amen. Amen. हालेलुया। हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God.